मोदी सरकार के 12 साल पूरे होने के मौके पर देश के विकास और जन कल्याण की तस्वीर को एक नई पहचान मिली है। इन 12 वर्षों में सरकार ने कई ऐसे बड़े फैसले और योजनाएं लागू की हैं, जिन्होंने न सिर्फ शासन की दिशा बदली है, बल्कि आम जनता के जीवन में भी बड़ा बदलाव लाया है। विश्वास, विकास और जन कल्याण के इसी सफर में कई ऐतिहासिक कदम शामिल रहे, जिनका असर आज हर वर्ग और हर क्षेत्र में देखा जा सकता है। 12 साल, कई बड़े फैसले और देश की बदलती तस्वीर। 2014 से शुरू हुआ सफर आज 12 सालों के पड़ाव पर है और इस दौरान भारत ने कई बड़े बदलावों को देखा है, यानी एक दशक से ज्यादा का समय, अनगिनत योजनाएं और बड़े सुधार। आज नजर डालते हैं मोदी सरकार के 12 साल के सफर पर, सिर्फ मॉर्निंग इंडिया न्यूज पर। नमस्कार, मैं हूँ रशिका शर्मा। आइए जानते हैं उन 12 अहम कदमों के बारे में जिन्होंने देश की तस्वीर बदलने का दावा किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने अपने सफल 12 साल पूरे कर लिए हैं। इस ऐतिहासिक पड़ाव पर प्रधानमंत्री ने 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के संकल्प के साथ देश की प्रगति का एक विस्तृत ब्यौरा जारी किया गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि सरकार पिछले 12 वर्ष विश्वास, विकास और जन कल्याण को समर्पित रहे हैं। उनका कहना है कि 140 करोड़ देशवासियों के आशीर्वाद और सबसे पहले राष्ट्र की भावना से प्रेरित होकर युवाओं, महिलाओं और किसान भाई बहनों को सशक्त बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी गई है। उन्होंने कहा कि अथक प्रयासों के फलस्वरूप ही आज देश ने बुनियादी ढांचे से लेकर डिजिटल क्रांति तक विश्व स्तर पर एक नई पहचान हासिल की है। प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत के संकल्प को साकार करने के लिए सरकार सेवा, सुशासन और समृद्धि के इस पथ पर निरंतर अग्रसर रहेगी। आइए एक नजर डालते हैं मोदी सरकार के इन 12 वर्षों की 12 सबसे बड़ी और प्रमुख उपलब्धियों पर। सबसे पहले बात करेंगे हम गरीब कल्याण की, जिससे करोड़ों परिवारों को मिला बुनियादी सहारा। जी हाँ, देश के सबसे निचले पायदान पर खड़े व्यक्ति को मुख्य धारा में लाना सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता रही है। इस दिशा में कदम बढ़ाते हुए सरकार ने देश के लगभग 81 करोड़ से अधिक लोगों को हर महीने मुफ्त राशन की व्यवस्था सुनिश्चित की है, जिससे भुखमरी की समस्या पर एक बड़ा प्रहार हुआ है। इसके साथ ही बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए 4 करोड़ से ज्यादा परिवारों को पीएम आवास योजना के तहत पक्के मकान दिए गए हैं। वहीं 10.5 करोड़ से अधिक परिवारों को उज्ज्वला योजना के तहत गैस कनेक्शन और 12 करोड़ से ज्यादा शौचालयों का निर्माण कराकर देश को खुले में शौच से मुक्ति की तरफ बढ़ाया गया है। वहीं बात करें युवा शक्ति की, जिससे स्किल ट्रेनिंग और स्टार्टअप्स की नई क्रांति हुई। जी हाँ, भारत की सबसे बड़ी ताकत उसकी युवा आबादी है और पिछले 12 सालों में इस युवा शक्ति को सही दिशा देने के लिए कई बड़े कदम उठाए गए हैं। देश के करीब 2 करोड़ युवाओं को विभिन्न क्षेत्रों में आधुनिक और रोजगार पर स्किल ट्रेनिंग दी जा चुकी है, ताकि वे आत्मनिर्भर बन सके। इसके अलावा युवाओं को अपना खुद का व्यवसाय शुरू करने के लिए लगभग 40 करोड़ रुपए का मुद्रा लोन वितरित किया गया। आज देश के कोने कोने में 2 लाख से ज्यादा सफल स्टार्टअप्स, जिन्हें स्कूलों में बने 10,000 से अधिक अटल टिंकरिंग लैब्स के जरिए शुरुआती स्तर से ही नई पहल की सीख दी गई है। फिर बात करेंगे किसान कल्याण। देश की अर्थव्यवस्था की नींव कहे जाने वाले किसानों की आय बढ़ाने और उन्हें आर्थिक सुरक्षा देने के लिए पीएम किसान सम्मान निधि के तहत अब तक 4.3 करोड़ रुपए सीधे उनके बैंक खातों में ट्रांसफर किए जा चुके हैं। इससे छोटे किसानों को बीज और खाद जैसी जरूरतों के लिए किसी पर निर्भर नहीं रहना पड़ता। देश के 26 प्रमुख शहरों में 1100 किलोमीटर से ज्यादा लंबा मेट्रो नेटवर्क बिछाया जा चुका है, जो शहरी यातायात को सुगम और प्रदूषण मुक्त बना रहा है। रेलवे के तहत आज देश भर के विभिन्न रूटों पर 164 वंदे भारत ट्रेनें दौड़ रही हैं, जो रफ्तार और आधुनिक सुविधाओं का नया प्रतीक बनकर उभरी है। अब बात करते हैं मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर की। आपको बता दें, कनेक्टिविटी को नए स्तर पर ले जाने के लिए देश में समुद्र और नदियों पर अटल सेतु, सुदर्शन सेतु, चिनाब रेल ब्रिज, बोगीबिल ब्रिज और पंबन समुद्री पुल जैसे इंजीनियरिंग के बेजोड़ अजूबों का निर्माण किया गया है। ये बड़े प्रोजेक्ट्स दुर्गम इलाकों को भी मुख्य धारा से जोड़ रहे हैं। इसके साथ ही देश में विमानन क्षेत्र को रफ्तार देने के लिए एयरपोर्ट
एयरपोर्ट्स की संख्या 74 से बढ़ाकर सीधे 164 कर दिया गया है, जिससे दूर दराज के इलाकों तक हवाई कनेक्टिविटी संभव हो पाई है। अब बात करते हैं रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की। सरकार ने हमेशा राष्ट्र प्रथम के संकल्प को सबसे ऊपर रखा है, जिसका सीधा असर देश की रक्षा प्रणाली और सैन्य ताकत पर देखने को मिलता है। भारत को रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने और मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने के लिए देश के इतिहास में पहली बार करीब 38,400 करोड़ रुपए का रिकॉर्ड डिफेंस एक्सपोर्ट दर्ज किया गया है। अब भारत केवल हथियार खरीदने वाला देश नहीं, बल्कि दुनिया को हथियार बेचने वाला देश बन रहा है। वहीं बात करेंगे आंतरिक सुरक्षा को लेकर, तो देश की सीमाओं के साथ साथ आंतरिक सुरक्षा के मोर्चे पर भी सरकार ने जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई है। सरकार के कड़े और रणनीतिक कदमों के कारण देश में नक्सलवाद का सपना साकार होने से रोका गया है और आतंकवाद पर अब तक का सबसे कड़ा प्रहार किया गया है, जिससे प्रभावित इलाकों में अभूतपूर्व शांति बहाल हुई है और आम नागरिकों में सुरक्षा की भावना मजबूत हुई है। अब बात करें औपनिवेशिक मानसिकता से मुक्ति यानी नए प्रतीकों का उदय। आपको बता दें, गुलामी की मानसिकता से मुक्ति के संकल्प के साथ सरकार ने देश के कई ऐतिहासिक प्रतीकों को नया भारतीय रूप दिया है। इसी कड़ी में ब्रिटिश काल की याद दिलाने वाले ऐतिहासिक राजपथ का नाम बदलकर कर्तव्य पथ किया गया, जो हर नागरिक को उसके कर्तव्यों की याद दिलाता है। इसके साथ ही छत्रपति शिवाजी महाराज की शाही मुद्रा से प्रेरित नौसेना का नया ध्वज लहराया गया, जो हमारे गौरवशाली इतिहास को दर्शाता है। अब बात करेंगे विरासत और विकास की। मोदी सरकार के इस कार्यकाल की सबसे बड़ी खूबी ये रही है कि यहाँ आधुनिक विकास के साथ साथ देश की सांस्कृतिक और धार्मिक विरासत को भी सहेजने का काम किया गया है। सदियों के लंबे इंतजार के बाद अयोध्या में प्रभु श्री राम के भव्य और दिव्य मंदिर का निर्माण पूरा हुआ। इसके साथ ही काशी विश्वनाथ धाम, उज्जैन का महाकाल महालोक और केदारनाथ धाम का पूरी तरह से कायाकल्प किया गया है, जिसने देश के पर्यटन और सांस्कृतिक गौरव को नई ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया है। अब बात करेंगे विरासत और विकास की। मोदी सरकार के इस कार्यकाल की सबसे बड़ी खूबी ये रही है कि यहाँ आधुनिक विकास के साथ साथ देश की सांस्कृतिक और धार्मिक विरासत को भी सहेजने का काम किया गया है। सदियों के लंबे इंतजार के बाद अयोध्या में प्रभु श्री राम के भव्य और दिव्य मंदिर का निर्माण पूरा हुआ। इसके साथ ही काशी विश्वनाथ धाम, उज्जैन का महाकाल महालोक और केदारनाथ धाम का पूरी तरह से कायाकल्प किया गया है, जिसने देश के पर्यटन और सांस्कृतिक गौरव को नई ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया है। मोदी सरकार के ये 12 साल केवल योजनाओं को लागू करने के नहीं, बल्कि देश के हर नागरिक के भीतर ये भरोसा जगाने के रहे हैं कि भारत अब रुकने वाला नहीं है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मूल मंत्र पर चलती हुई ये सरकार आज देश को एक विकसित राष्ट्र बनाने की राह पर तेजी से आगे बढ़ा रही है। अब बात करते हैं 10 जून की, जो भारतीय राजनीति में आज का दिन एक ऐतिहासिक पड़ाव के रूप में दर्ज होने जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगातार 4,399 दिन पूरे कर देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का 64 साल पुराना रिकॉर्ड पीछे छोड़ दिया है। पंडित नेहरू देश के पहले निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में लगातार 4,398 दिनों तक इस पद पर रहे थे। अब प्रधानमंत्री मोदी इस आंकड़े को पार करते हुए भारत के इतिहास में लगातार सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बन गए हैं। ये उपलब्धि भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में एक महान अध्याय मानी जा रही है। साल 2014 में पहली बार प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी लगातार तीसरे कार्यकाल में देश का मार्गदर्शन कर रहे हैं और इस दौरान कई बड़े फैसलों और योजनाओं के जरिए उन्होंने अपनी अलग पहचान बनाई है। तो 10 जून 2026 सिर्फ एक तारीख नहीं, बल्कि भारतीय राजनीति के इतिहास में एक नया रिकॉर्ड दर्ज होने का दिन है, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगातार सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में अपना नाम इतिहास के पन्नों में दर्ज करा दिया है। इसी उम्मीद के साथ कि आपका आज का दिन नई ऊर्जा और नई सफलताओं से भरा हो, हम लेते हैं आपसे इजाजत। देखते रहिए मॉर्निंग इंडिया न्यूज। नमस्कार।